The new constitutional bill, the need for the balancing act. Why News Constitution 130th Amendment Bill 2025 introduced in Lok Sabha on 20th of August 25 proposed the minister, chief minister and prime minister must resign, face automatic removal if in custody over 30 consecutive years, offenses carrying 5 years imprisonment. अगर किसी ऐसे क्राइम के अंदर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर पकड़ा जाता है जिसमें सजा का प्रोविजन 5 साल से ज्यादा का है, 5 साल के लिए किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, तो उस केस में 30 दिनों के अंदर अंदर अगर उसका अरेस्ट खत्म नहीं होता, डिटेंशन खत्म नहीं होती, तो उस केस में उसको रिजाइन करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल या बाकी सब चीजों को टारगेट करके हम देखते हैं कि आपको जेल में डाला गया है, अब जेल में बैठ के सरकार रन कर रहे हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, एथिकली भी ठीक नहीं है, पर ये होता रहा और पास्ट में भी होता रहा, बट अरविंद केजरीवाल के टाइम के ऊपर तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो इस करके ये जो प्रोविजन है ये बिल इंट्रोड्यूस किया और कुछ लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने के लिए किया गया, बट इसमें कुछ सारी चीजें नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो प्रोविजंस है कौन कौन से? Constitutional basis of the bill. Article 75, 164, 239A deal with the appointment and tenure of ministers and union, state and Delhi levels. Judicial precedents क्या कहते हैं? शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्कोप ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर and Navam Rebia versus Deputy Speaker, stability of the executive authority, SR Bhumai versus Union of India, constitutional morality, Manoj Narula versus Union of India, person with the serious charges should not hold executive power. Bill attempts to give legislative shape to the judicially to these judicially articulated ethically standards. So इन सभी केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग जजमेंट दी है। शमशेर सिंह केस में स्कोप ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर को कहा उन्होंने कहा, और नबम रेबिया केस के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कहा, एसआर बुमई केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को उन्होंने नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में, और मनोज नरूला केसेस के अंदर पर्सन विद द सीरियस चार्जेस शुड नॉट होल्ड एग्जीक्यूटिव पावर। ये ठीक है, अगर आपके ऊपर चार्जेस सीरियस हैं तो आपको पावर होल्ड नहीं करना चाहिए। और अभी तक कई सारे केसेस में मैंने देखा कि लालू प्रसाद यादव को भी देखा कि जब उनके ऊपर केसेस फाइल हुए, जब उनको जो मामला चला उनके ऊपर, तो उन्होंने राबड़ी देवी को उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर बना दिया था, स्टेट जेल से स्टेट रन नहीं कर रहे थे। और उमा भारती के ऊपर ऐसे चार्जेस लगे तो उमा भारती ने कहा मैं जब तक सीएम नहीं रहूंगी, जब तक मेरे ऊपर चार्जेस, मैं क्लीन चिट मुझे नहीं मिल जाती, फिर क्लीन चिट मिली वो एक अलग इशू था। तो ऐसा ज्यादातर केसेस में ऐसा ही हुआ, जैसे ये इसके केस में भी हुआ, ये क्या नाम है, हेमंत सोरेन के केस में, तो उन्होंने अपने चाचा को बना दिया, सीएम बना दिया था थोड़े टाइम के लिए, तो फिर उसके बाद आ गए, फिर उसके बाद वो जो भी हुआ। अब यहाँ पर इश्यूज हैं। इशू विद द बिल, प्री-असम्पशन ऑफ द इनोसेंट अंडरमाइनिंग। आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट लिबर्टी अंटिल कन्विक्शन। जब तक आपको सजा हो नहीं जाती तब तक आपको लिबर्टी है, आपको क्रिमिनल नहीं समझा जाएगा। देन उसके बाद लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन ओनली आफ्टर द कन्विक्शन। यही था कि जब कन्विक्ट हो जाएंगे, जब आपको सजा मिल ही जाएगी, तब आपको क्रिमिनल माना जाएगा, और उससे पहले तक आपको क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता जब तक आपको सजा नहीं मिलती, क्योंकि केसेस तो नेताओं के ऊपर अक्सर होते रहते हैं। देन उसके बाद द बिल सेट लोअर थ्रेशोल्ड फॉर मिनिस्टर्स रिमूवल अपॉन कस्टडी नॉट कन्विक्शन। तो कस्टडी में भी है तब भी ये जो है प्रोविजन, ये जो मेंशन करता है कि आपको कस्टडी में डाला गया है, कन्विक्शन नहीं हुआ अभी आपका, तो आपको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक, पर पॉइंट ये भी है कि अगर आपको कोर्ट जमानत दे देता है, 30 दिनों के अंदर अंदर जमानत दे देता है, तो फिर दोबारा से आके ओथ लेके अपनी चेयर संभाल सकते हैं, ये भी प्रोविजन है। तो ओवर रिलायंस ऑन द एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, रिमूवल कैन अकर आइदर ऑन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस, और कुछ केसेस में यहां पर हम लोग रिमूवल तभी होगा जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऐसा कुछ करने के लिए कहेंगे। देन उसके बाद ऑटोमेटिकली आफ्टर 30 डेज कस्टडी, और अगर वो ऐसा ऑर्डर नहीं इशू करते तो 30 दिनों के अंदर अंदर आप 30 दिन जैसे पूरे होंगे उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा, मिनिस्टर को किसी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। देन स्कोप ऑफ पॉलिटिकल मिसयूज, एलाइज, शील्डेड, राइवल टारगेट्स, कोई शक नहीं है इसमें पॉलिटिकल मिसयूज भी हो सकता है। Asymmetry in standard, legislation disqualification only after the conviction, but ministers removed merely on the detention. तो यहां पर पॉइंट ये है कि लेजिस्लेटर डिस्क्वालिफाइड ओनली आफ्टर द कन्विक्शन। लेजिस्लेटर मतलब एमएलए और एमपी को सिर्फ तभी कर सकते हैं जब वो कन्विक्ट हो जाएं, पर जब मिनिस्टर्स होंगे उनको सिर्फ डिटेंशन यानी सिर्फ जेल में डाल दिया गया है। जेल में डाल दिया मतलब आपके ऊपर क्राइम, आपके ऊपर एक केस चला कि जिस केस में आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर है, वो हेराफेरी से जुड़ा है, वो मामला दीवानी है या फौजदारी है, ये अलग इशू है, पर उसमें सजा अगर हो सकती है तो आपको फिलहाल जेल में डाल दिया गया है। अभी आपको जमानत नहीं दी कोर्ट ने, फिलहाल आप कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है।
तो जुडिशियल कस्टडी में है 30 दिनों तक। अगर आपकी जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड होती है, 30 दिनों से ज्यादा के लिए एक्सटेंड होती है, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। उसमें सीएम और पीएम ऐसा कह सकते हैं कि इसको कह सकते हैं कि तू रिजाइन कर दे। ठीक, अगर उनका खुद का भी ऐसा होता है, सीएम या पीएम का भी खुद का ऐसा होता है, 30 दिनों से ज्यादा की कस्टडी अगर वो जाते हैं तो उस केस में उनको रिजाइन ही करना पड़ेगा। अगर उसके बाद कोर्ट जमानत दे देता है, बेल मिल जाती है, तो वो खुद से आए और खुद से आके फिर दोबारा से मतलब अपनी ओथ दोबारा ले सकते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल के केस में हुआ। अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार जेल से चला रहे थे, फिर जब वो बीच में जनता में निकल के आए, इलेक्शन का टाइम आ गया, तो जनता ने जब उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, देन ही सेड कि अब आतिशी मरलेना जो है वो सीएम बनेंगी। ठीक, तो जनता तो एक्सेप्ट नहीं करती कि आप जेल से सरकार चलाओ, तो एथिकली भी ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी भी आपको ऐसा करना अलाउ नहीं करती। तो फिलहाल खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। जेल से सरकार चलाने का कॉन्सेप्ट जो है ये अनएथिकल है, हर हालत में गलत था। तो उसी केस में कहा गया कि अब आपको 30 दिन से ज्यादा की अगर आपको जेल हो रही है तो आप सरकार जेल से नहीं चला सकते, आपको रिजाइन करना पड़ेगा, आपकी जगह कोई और आदमी आपकी चेयर संभालेगा। सो असिमेट्री इन स्टैंडर्ड्स, लेजिस्लेचर डिस्क्वालिफाइड ओनली आफ्टर द कन्विक्शन, जबकि जो एमएलए और एमपीज हैं उनके केसेस में उनकी सिर्फ कन्विक्शन के केस में उनको रिजाइन करना पड़ेगा। वो मंत्रियों के लिए मोरालिटी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रखा है। मे डिस्करेज कॉम्पिटेंट लीडर्स फ्रॉम टेकिंग मिनिस्टीरियल पोजीशन। देन प्रैक्टिकल डिलेमा क्या है? रीअपॉइंटमेंट अलाउड वंस रिलीज्ड, रिमूविंग डोर फॉर द रेजिग्नेशन एंड रीइंस्टेटमेंट। तो रिवॉल्विंग डोर्स ऑफ द रेजिग्नेशन एंड रीइंस्टेटमेंट। तो फिर जब आपको जमानत मिल गई, फिर आके आपने दोबारा संभाल लिया, तो फिर उसका मतलब भी कोई नहीं रह गया। गवर्नेंस इंस्टेबिलिटी, स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मिसयूज, पॉलिटिकल मोटिवेटेड अरेस्ट। तो ये भी हो सकता है कि इसका मिसयूज भी हो। The case of nuance approach, criminalization of politics is real. 46% MPs in 2024 had criminal cases. ADR का डाटा ये कहता है कि 24% हमारे MP और MLA जो हैं इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस फाइल हैं। बट ब्लंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑन डिटेंशन अनफेयर एंड डिस्टेबलाइजिंग। अल्टरनेटिव्स क्या है? लिंक रिमूवल ऑफ जुडिशियल माइलस्टोन, फॉर एग्जांपल फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, इंडिपेंडेंट आउट ओवरसाइट जुडिशियल पैनल टू प्रिवेंट पॉलिटिकल मिसयूज, इंटरिम सस्पेंशन ऑफ मिनिस्टीरियल ड्यूटीज इंस्टेड ऑफ आउटराइट रिमूवल। रिमूवल नहीं करना चाहिए, उनको काम करना बंद करा दो उनका, ये तो हो सकता है। रिस्ट्रिक्ट बिल टू सीरियस क्राइम्स, करप्शन, मॉरल टर्पिट्यूड एंड हीनियस ऑफेंसेस। एंड उसके बाद कंक्लूजन, द बिल इज बोल्ड स्टेप टू कर्ब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एनहांस अकाउंटेबिलिटी, बट रिस्क violating due process, destabilizing governance and politicizing accountability. The Joint Parliamentary Committee must refine it with checks, balances and safeguard to make it both fair and effective. Then उसके बाद प्रीलिम के लिए 75, 164, 239 AA आप उसको देख लेना। जजमेंट्स में SR बोमई की जजमेंट, लिली थॉमस और अजय मनोज नरूला की जजमेंट, जो कोर्ट ने जजमेंट दी। उसके बाद मेन के लिए प्रैक्टिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए The Constitution 130th Amendment Bill 25 aims to ensure integrity in governance but risk destabilizing constitutional balance. Critically evaluate. कोशिश करना बेटा आप लोग आंसर लिखने की, और इसमें हमने आंसर के जो हिंट्स दिए हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड हैं, और तो इतने एक आंसर से कंक्लूजन का भी यहाँ पे दिया है, तो इसमें आप आंसर क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट सारा अवेलेबल है, सिर्फ आपको देख के लिख लोगे तो स्टार्टिंग हो जाएगी।